हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार रोजगार विद अंकित में। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो एक बार सभी दोस्त बताएंगे कैसे हैं आप सब लोग, कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई, चीज़ें चीज़ें समझ में आ रही हैं या नहीं आ रही हैं। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, सभी को राधे राधे, सभी को दोस्त जय हिंद। तो शुरुआत करने जा रहे हैं। हम लोगों की कितनी क्लास हो चुकी हैं? ऑलमोस्ट हम लोगों की 3 क्लास इसमें हो चुकी हैं और आज जो है वो हम लोगों की चौथी क्लास है। चौथी क्लास बच्चे तीसरी क्लास है। 2 क्लास इसमें हो चुकी हैं, तीसरी क्लास आज हम लोगों की है। शानदार तरीके से हम लोगों ने चीज़ों को लेवल में टाइप वाइज हम लोगों ने इसको डिवाइड किया है। टाइप वाइज में ये बेनिफिट होता है कि हम लोगों को पर्टिकुलर क्वेश्चंस के बारे में पता होता है कि ये क्वेश्चन जो है हमें इस तरीके से जाना है, इस टाइप के क्वेश्चन को हमें इस तरीके से करना है। और जब एक क्वेश्चन मेरे समझाने के बाद 2 से 3 क्वेश्चन आप लोग कर लेते हो तो कहीं ना कहीं वो सारी चीजें जो हैं वो दिलो दिमाग में सेट हो जाती हैं। बस यही रीजन है मेरा इन्हें टाइप वाइज अरेंज करने का। मेहनत तो करनी पड़ती है लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। अगर उस मेहनत से आप लोगों को फायदा हो रहा है तो दोस्त कोई दिक्कत नहीं है उस मेहनत में। ठीक है, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, सभी को राधे राधे दोस्त, सभी को दोस्त जय हिंद। शुरुआत करने जा रहे हैं अपने एक टॉपिक से। आज का जो है, कल हम 6 टाइप के क्वेश्चंस हम लोग कर चुके थे। आज मैं आप लोगों के सामने 7वें टाइप के क्वेश्चन लेके आया हूं मेरे साथी। समझना कि वो 7वें टाइप का क्वेश्चन कहना क्या चाहता है, करना क्या चाहता है। ठीक है दोस्त, चलिए क्वेश्चन नंबर टाइप नंबर 7। आप लोग ये देखिए, सबसे पहले ये टाइप नंबर के टाइप 7 के क्वेश्चन जो हैं वो किस तरीके से क्वेश्चन बने हैं, देखो थोड़ा ध्यान से। क्वेश्चन ने कहा है कि किसी वस्तु को 600 रुपए में बेचने पर जो हानि होती है उसे 1000 रुपए में बेचने पर उतना ही लाभ होता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। यानी जब क्वेश्चन के अंदर 2 विक्रय मूल्य आप लोगों को दिए हुए हों, एक पर बेचने पर आप लोगों को लाभ होता हो, एक पर बेचने पर आप लोगों को हानि होती हो, या तो वो आपसे उस केस में वस्तु का क्रय मूल्य पूछेगा या फिर विक्रय मूल्य पूछेगा कि अगर इतने % के लाभ पर बेची जाए तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। दोनों ही टाइप के क्वेश्चन मैंने इस टाइप के अंदर डाले हुए हैं। सबसे पहले बेटा मैं डिटेल में कुछ थोड़ी सी बात करना चाहूंगा। मान लो आपने किसी वस्तु को 120 रुपए की बेचा, आपने किसी वस्तु को 120 रुपए की बेचा और आपने जो है लाभ जो कमाया वो 20 रुपए का लाभ कमाया। कितने रुपए का लाभ कमाया? 20 रुपए का लाभ कमाया। दूसरी तरफ आपने उस वस्तु को 90 रुपए की बेचा। एक बार आप उस वस्तु को 90 रुपए की बेचते हैं और आप जो हानि खाते हैं उस पर कितने रुपए की बेचा था? तो आप कहेंगे 90 रुपए की बेचा था। और आपने जो हानि खाई उस वस्तु पर जो हानि खाई मेरे दोस्त, तो उस वस्तु पर हानि खाई 10 रुपए की। ठीक है, तो अब मेरी बात को थोड़ा सा समझना। अगर मैं आपसे कहूं 120 रुपए का आपने वस्तु बेच दी है और 20 रुपए का आपने फायदा कमाया है, तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? क्या 120 में से 20 को घटा दूं तो वस्तु का क्रय मूल्य आ जाएगा? यानी अगर हम विक्रय मूल्य में से लाभ को घटा देते हैं तो हम लोगों को क्या मिल जाएगा? क्रय मूल्य मिल जाएगा। ठीक है, अगर विक्रय मूल्य में हानि को जोड़ देते हैं तो भी हम लोगों को क्रय मूल्य मिल जाएगा। यानी दोनों ही केस में क्रय मूल्य मिल जाएगा। तो क्या दोनों को इक्वल लिख सकते हैं? यानी मैं आप लोगों को यहां से यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जब क्वेश्चन के अंदर 2 विक्रय मूल्य दिए हुए हों, एक पर लाभ होता हो, एक पर हानि होती हो, तो आप विक्रय मूल्य में से लाभ को घटाओगे तो भी क्रय मूल्य आएगा और विक्रय मूल्य में हानि को जोड़ दोगे तो भी क्रय मूल्य आएगा। हानि जुड़ने से भी क्रय मूल्य बनेगा और लाभ घटने से भी क्रय मूल्य बनेगा। ठीक है दोस्त, क्वेश्चन को पढ़िए और सवाल का जवाब दीजिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है? किसी वस्तु को 600 रुपए में बेचने पर, कितने रुपए में बेच रहे हैं मेरे दोस्त? 600 रुपए में। क्या होती है? हानि होती है। क्या होती है मेरे दोस्त? हानि होती है। तो इससे ज्यादा कहीं क्रय मूल्य होगा?
भाई बेचेंगे कम में, खरीदेंगे ज्यादा में, तभी तो हानि होती है। तो इससे ज्यादा कहीं क्रय मूल्य रहा होगा। उसने कहा 1,000 रुपए में बेचने पर लाभ होता है, तो दूसरा विक्रय मूल्य 1,000 दिया है, तो इससे कम कहीं क्रय मूल्य होगा, क्योंकि कम में खरीदेंगे और ज्यादा में बेचेंगे तभी लाभ होगा। उसने कहा है जितनी हानि होती है उतना ही लाभ होता है। तो मेरे दोस्त, अगर मैं हानि ₹a की मान लूं तो लाभ भी क्या ₹a का हो जाएगा। रटने वाली चीज भी बताऊंगा, पहले समझने वाली चीज देखो। जितने की हानि दी हुई है उतने का ही लाभ आप लोगों को दिया हुआ है। एक चीज तो आप लोगों के समझ में आ गई कि अगर विक्रय मूल्य में से लाभ को घटा दूं, अगर विक्रय मूल्य में से लाभ को घटा दूं तो मेरे पास क्रय मूल्य आ जाएगा, और अगर इस विक्रय मूल्य में हानि को जोड़ दूं तो भी क्रय मूल्य आ जाएगा। क्या दोनों क्रय मूल्य को बराबर लिख सकता हूं? देखिए 600 प्लस है, इधर आके माइनस हो जाएगा। 1,000 में से 600 जाएगा तो कितना बचेगा? 400 बचेगा। ए और ए कितना हो जाएगा? 2a हो जाएगा। 2 गुणा में है, इधर आके भाग में हो जाएगा। क्या ए की वैल्यू जो है वो 200 निकल के आ जाएगी? आएगी या नहीं? यानी कि ए की वैल्यू जो है वो 200 निकल के आ चुकी है। इस ए की वैल्यू जो है वो 200 निकल के आ चुकी है मेरे दोस्त। अब क्वेश्चन ने पूछा है वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, तो बेटा या तो इस विक्रय मूल्य में से लाभ को घटा दो तो भी 800 आएगा, या इस विक्रय मूल्य में हानि को जोड़ दो तो भी 800 आएगा। यानी कि इस केस में वस्तु का क्रय मूल्य क्या हो जाएगा? 1000 माइनस 200, 800 इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। 800 इस क्वेश्चन का दोस्त बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब समझना मेरी बात को। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे जो है थोड़ा सा विद्वान बनने की कोशिश करेंगे। वो कहेंगे जी इतना करने की क्या जरूरत थी, जब लाभ और हानि बराबर दिए हुए हों तो दोनों विक्रय मूल्य को जोड़ के आधा कर दो, वही उसका क्रय मूल्य होता है। मैं आपकी बात से सहमत हूं मेरे दोस्त। अगर दोनों लाभ और हानि जो है, जितनी हानि हो रही है उतना ही लाभ आप लोगों को दिया हुआ है, तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। जस्ट दोनों विक्रय मूल्य को जोड़ो, 1000 और 600 1600 हो जाएगा, और जस्ट उसे आधा कर दोगे तो ये बेटा क्रय मूल्य हो जाएगा, ये क्रय मूल्य हो जाएगा। लेकिन अगर उसने बाई चांस हानि और लाभ जो है वो बराबर नहीं दिए और उसने जो है अलग अलग दे दिए, तो आप लोगों को इस तरीके से जाना होगा। पढ़वाना भाई, इस भाई का कमेंट पढ़वाना। मेरे दोस्त सत्या नाम है आपका। गुड मॉर्निंग। RWA इज द बेस्ट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑन यूट्यूब, और आपने 110 रुपये जो है वो सुपर चैट जो है भेजी है। मेरे दोस्त, मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि ये सुपर चैट जो है वो आप प्लीज़ 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 मत भेजा करिए। बस थोड़ा सा कमेंट पढ़वाने की वजह से, थोड़ा सा कमेंट को हाईलाइट करने की वजह से आप लोग जो है वो पेमेंट कर देते हैं। दोस्त, पैसा जो है वो बहुत मेहनत के साथ आता है। आप लोग एक तरफ कोर्स को परचेस करेंगे, आप एक तरफ जो है वो पढ़ने का मटेरियल परचेस करेंगे, आप बुक्स खरीदेंगे, रफ कॉपी खरीदेंगे, इंटरनेट करेंगे, तो मेरे दोस्त पैसा तो वहाँ बहुत उठ जाएगा, पैसा तो वहाँ बहुत उठ जाएगा मेरे दोस्त, है ना। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ये सुपर चैट आप आज के बाद ना भेजें। अगर थोड़ा बहुत भी मुझे कुछ मानते हैं, अगर थोड़ा बहुत भी मुझे कुछ मानते हैं तो ये सुपर चैट नहीं भेजेंगे आज के बाद। बाकी मैं बहुत कोशिश करता हूँ आप लोगों के कमेंट पढ़ने की, और कमेंट मोस्ट प्रोबेबली पढ़ता भी हूँ। ऑफलाइन नहीं, ऑनलाइन नहीं तो ऑफलाइन पढ़ लेता हूँ। ठीक है, चलिए, बहुत शानदार। तो ये क्वेश्चन समझ में आया क्या? जब क्वेश्चन के अंदर 2 विक्रय मूल्य दिए होंगे, एक पर हानि एक पर लाभ दिया हुआ होगा, तो विक्रय मूल्य में से लाभ को घटा देना, क्रय मूल्य आएगा। विक्रय मूल्य में हानि को जोड़ देना, क्रय मूल्य आएगा। दोनों ही क्रय मूल्य हैं तो मेरे दोस्त दोनों को बराबर लिख देंगे, एक की वैल्यू 200 आ जाएगी। यानी 200 रुपए की हानि और 200 रुपए का लाभ होता है। लेकिन उसने क्रय मूल्य पूछा है, तो मेरे दोस्त या तो विक्रय मूल्य में से लाभ को घटा के क्रय मूल्य बता दो, या विक्रय मूल्य में हानि को जोड़ के क्रय मूल्य बता दो। दूसरी बात यह है मेरे दोस्त, अगर कभी भी क्वेश्चन में दोनों इक्वल दिए हुए हैं, हानि और लाभ इक्वल दिए हुए हैं, तो उस केस में हम लोग दोनों सेलिंग प्राइस को जोड़ के जस्ट हाफ कर देते हैं, तो आपका क्या आ जाएगा? कॉस्ट प्राइस डायरेक्टली आ जाएगा।
सर आपका पेट बहुत ज़्यादा निकल गया है। राहुल शर्मा सर के बर्थडे में नवीन सर आपका बहुत मज़ा ले रहे थे, आप जिम ज्वाइन कर लीजिए। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ऐसे तो मज़े चलते रहते हैं। करूँगा जिम ज्वाइन। दिल्ली पुलिस के बाद, है ना, दिल्ली पुलिस के एग्ज़ाम के बाद आप लोग भी जानते हैं कि कितना आतंक कटने वाला है। जिम ही ज्वाइन करूँगा, खतरनाक वाला जिम। इस क्वेश्चन का जवाब दो, इस क्वेश्चन का जवाब दो बेटा। हाँ, अगर अलग अलग हो, सेम ना हो, तो फिर कैसे होता है मैं क्वेश्चन में बताऊंगा अभी आप लोगों को। देखिए, किसी वस्तु को 550 रुपए में बेचने पर जो हानि होती है, भैया 550 रुपए में बेचते हैं तो हानि होती है, यानी इससे ज्यादा ही कहीं क्रय मूल्य रहा होगा। बहुत शानदार। वो 850 रुपए में बेचने पर हुए लाभ का आधा है। 850 रुपए में बेचते हैं तो क्या होता है मेरे दोस्त, लाभ होता है। यहां हानि और लाभ जो है वो मेरे साथी इक्वल नहीं दिए हुए हैं। अब इक्वल नहीं दिए हुए हैं तो दोस्त लोचा हो गया। उसने कहा जो हानि होती है ना वो लाभ की आधी है, तो अगर लाभ 2a का होगा तो हानि इसकी आधी हो जाएगी। क्या हानि एक ही हो जाएगी? अगर यहां लाभ 2a का होगा तो हानि इसकी आधी क्या एक ही हो जाएगी? बस हो गया, क्वेश्चन खत्म। 850 में से 2a को घटाइए तो क्या ये क्रय मूल्य आ जाएगा? बहुत शानदार। 550 में a को जोड़िए, क्या ये क्रय मूल्य आ जाएगा? बहुत शानदार। 850 में से 550 जाएंगे तो क्या 300 बचेंगे? 2a और 1a कितना, 3a हो जाएगा। 3 से काटोगे तो 100 बार कटेगा। क्या a की वैल्यू जो है वो 100 आ जाएगी? हाँ या ना? अगर a की वैल्यू 100 आ चुकी है मेरे दोस्त तो 550 में 100 जोड़ दोगे तो CP कितना आ जाएगा? क्या CP जो है वो 650 आ जाएगा। 550 में 100 जोड़ दोगे तो CP कितना आ जाएगा? 650 आ जाएगा। अगर हम इस तरफ से करते हैं तो A की वैल्यू 100 है तो 100 दूनी 200, 850 में से 200 गया तो भी 650 ही आएगा, तो भी 650 ही आएगा। बच्चे उसने क्रय मूल्य पूछा है तो क्रय मूल्य दोस्त 650 आ जाएगा। पता नहीं इतनी जल्दी आंसर आपने दे दिया, 750 बता दिया। पता नहीं कौन से तरीके से आप लोगों ने किया है मेरे दोस्त। नहीं करना है, नहीं करना है। अगर अब नहीं सीख पाए ना तो फिर तुम्हें कोई नहीं सिखा पाएगा। अगर अब आप लोग नहीं सीख पाए, क्योंकि जितना बेसिक से चल सकता था, जितना आराम से चल सकता था, बिना किसी फॉर्मेलिटी के चल सकता था, उतना ही मैं चल रहा हूं मेरे दोस्त। मुझे कोर्स खत्म नहीं कराना है, मुझे जितना पढ़ाना है सॉलिड सिखाना है। बस ये टारगेट मेरा है मेरे दोस्त। ध्यान से सुनिए क्या कहा है उसने। उसने कहा है जब एक वस्तु को 550 में बेचते हैं तो हानि होती है, लिख ली मैंने। जब एक वस्तु को 850 में बेचते हैं तो लाभ होता है, लिख लिया मैंने। और उसने कहा है लाभ का आधा होता है हानि। लाभ हमें ऐसी वैल्यू माननी पड़ेगी जिसका आधा कर दूं तो वो यहां लिख जाए। मैंने लाभ को 2a मान लिया या 2x मान लो, इसका आधा a हो जाएगा। आधा ही तो है, 2a का आधा a हो जाएगा। ध्यान से सुनिए, लाभ विक्रय मूल्य में से लाभ को घटाओ क्रय मूल्य आएगा, विक्रय मूल्य में हानि को जोड़ो क्रय मूल्य आएगा। ये प्लस है, इधर आके माइनस होगा। 850 में से 550 जाएगा 300 होगा। 2a और a 3a होगा। 3 से काटोगे तो 100 बार कटेगा। a की वैल्यू 100 है तो a की वैल्यू 100 यहां लिख दो। इस विक्रय मूल्य में हानि को जोड़ दोगे तो क्रय मूल्य आ जाएगा दोस्त कितना, 650। इस क्वेश्चन का जवाब आ जाएगा, है ना। टी सीरीज शुरुआत से ही एक कमेंट सर थोड़ा इंग्लिश में भी बता दो। भैया सारा कुछ बता रहा हूं इंग्लिश में। ये सेलिंग प्राइस, ये सेलिंग प्राइस, ये प्रॉफिट, ये लॉस होता है। सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस होता है। सेलिंग प्राइस प्लस लॉस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस होता है। ए की वैल्यू 100 आ गई है। अगर एसपी में हम लोग लॉस को जोड़ देंगे तो आपके सामने कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। ठीक है, चलिए सर मैं सीआरपीएफ में ड्यूटी, क्या बोल दिया उसने, ड्यूटी करता हूँ, आपने आपने ही लगाया, पर अब दिल्ली पुलिस को ज्वाइन करना चाहता हूँ। यहाँ ड्यूटी से टाइम नहीं मिलता, इसलिए लीव कर के तैयारी कर रही हूँ। यहाँ कर तैयारी करूँ या यहीं रहकर प्लीज़ बताएं। अगर लीव लेने में कोई मतलब दिक्कत नहीं होती है मेरे दोस्त
तो लीव लेके कर सकते हो अगर वहाँ टाइम नहीं मिल रहा है, और बढ़िया तरीके से तैयारी करो। ऐसा तो कोई एग्ज़ाम ही नहीं है जिसे आप सोचो और एग्ज़ाम ना निकले। दोस्त बताइए क्या होगा, फटाफट बताइए। देखिए मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना मेरे दोस्त। एक वस्तु को 800 रुपए में बेचने पर हुआ लाभ। बेटा ये देखो, सबसे पहले पकड़ो बात को। जब 800 रुपए में बेचता है तो क्या होता है? लाभ होता है। जब 800 रुपए में बेचता है तो मेरे दोस्त क्या होता है? तो आप कहेंगे लाभ होता है। 800 रुपए में बेचने पर हुआ लाभ जो है, उस वस्तु को 275 रुपए में बेचने पर हुई हानि, मतलब जब 275 रुपए की बेचता है तो क्या होती है? तो आप कहेंगे हानि होती है। हानि होती है। हानि का 20 गुना है, हानि का 20 गुना है, हानि का 20 गुना है। हानि अगर मैं ए मान लूं तो इसका 20 गुना है लाभ, तो लाभ क्या 20 से हो जाएगा? हानि अगर ए मान लो तो इसका 20 गुना जो है वो लाभ है। बोला है भाई, हानि का 20 गुना है होने वाला लाभ। यानी हानि अगर ए की है तो लाभ कितने का हो जाएगा? 20 ए का हो जाएगा। बस हो गया क्वेश्चन। भैया इसमें से इसे घटा दो तो आपके पास क्रय मूल्य आ जाएगा, इसमें इसे जोड़ दो तो आपके पास क्रय मूल्य आ जाएगा। आएगा या नहीं? 800 में से 275 जाएंगे तो 525 बचेगा। इधर 20 और 1 कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा। 21 गुणा में है, इधर आके भाग में। 21 दूनी 42, 21 पंजे 105 हो जाएगा। हो गया नहीं? अगर ए की वैल्यू 25 आ चुकी है मेरे दोस्त, तो इस विक्रय मूल्य में हानि को जोड़ दोगे तो क्या कॉस्ट प्राइस जो है वो 300 आ जाएगा। उसने पूछा है 25% लाभ कमाने के लिए वस्तु को किस कीमत पर बेचा जाना चाहिए। यानी वो इस बार आपसे क्रय मूल्य नहीं पूछ रहा है, वो इस बार आप लोगों से सीपी नहीं पूछ रहा है, वो आपसे कह रहा है अगर मैं इस पर 25% लाभ कमाना चाहता हूं तो मैं इसे कितने में बेच दूं। तो आप लोग जानते हैं वो आपसे 125% की वैल्यू पूछना चाह रहा है। अगर 125% की वैल्यू पूछना चाह रहा है तो बेटा 125% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? क्या सवाल का जवाब 375 हो जाएगा? क्या सवाल का जवाब जो है वो 375 हो जाएगा? मैं फिर से आप लोगों को बता रहा हूं मेरे साथी, अगर कभी भी 7th टाइप का क्वेश्चन ये है, अगर कभी भी क्वेश्चन के अंदर दो विक्रय मूल्य आप लोगों को दिए हुए हैं, एक पर लाभ हो रहा है, एक पर हानि हो रही है मेरे दोस्त, तो आप ये वाला कॉन्सेप्ट लगा देंगे। पहले सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट को घटाओगे तो भी कॉस्ट प्राइस आएगा, दूसरे सेलिंग प्राइस में लॉस को जोड़ोगे तो भी कॉस्ट प्राइस आएगा। दोनों को इक्वल रख देंगे, वहां से हम वैल्यू निकाल के जस्ट पुट कर देंगे। क्या ये बात आपके समझ में आ गई? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल आ गई। अगर आ गई है तो एक बार लाइक के बटन पे हमला बोलेंगे। जो भी करना चाहते हैं दोस्त, एक बार लाइक का बटन जरूर दबाएंगे। क्या ये टाइप खत्म हो गया है? बिल्कुल भी नहीं हुआ है मेरे दोस्त, अभी तो और कराऊंगा इस पर। फटाफट से इस क्वेश्चन को पढ़िए और मुझे बताइए क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? 300 कहां से आया मेरे दोस्त, मेरे साथी? 300 कहां से आया? अगर इस विक्रय मूल्य में हानि को जोड़ दूं, 275 में 25 जोड़ दूं, तो क्या क्रय मूल्य मेरे पास आ जाएगा? अगर उस क्वेश्चन ने कॉस्ट प्राइस पूछा होता, अगर उसने क्रय मूल्य पूछा होता, तो जवाब मेरा 300 होता। लेकिन वो कह रहा है नहीं, 300 नहीं बताना, आपको 25% लाभ के साथ वैल्यू बतानी है, तो वो आपसे 125% की वैल्यू पूछना चाह रहा है। ठीक है, चलिए भाई अगला क्वेश्चन आपके सामने। एक्चुअल में कल क्या हुआ था, मैं जो है कल 9-10 साल में क्रिकेट खेलने चला गया शाम के 5 बजे। अभी इस संडे को ऐसा सुनने में आया है टीचर्स का और स्टाफ का मैच है, तो मैंने सोचा कि क्रिकेट खेल ही लिया जाए। अब 9-10 साल में जब तुम बल्ला पकड़ोगे, क्रिकेट का काफ़ी शौक था 9-10 साल पहले, जब 12th तक थे काफ़ी अच्छा खेलते भी नहीं थे, मतलब जैसा भी खेलते थे पर खेलने का शौक था। अब कल खेलने चले गए 5 बजे, भाई साहब हालत बेकार हुई पड़ी है। पूरे हाथ में तो ग्रिप से ये छिल गए हैं, कभी पकड़ा नहीं है 9-10 साल से बैट। अब
और मतलब परेशान ही हूँ, खड़ा नहीं हुआ जा रहा है, क्लास को छोड़ नहीं सकता था, पूरा शरीर जो है वो बुरी तरह टूट गया है। इसलिए बेटा डेली आप प्रैक्टिस किया करो, शरीर पे ध्यान दिया करो, है ना। मैं नहीं देता हूँ, इसका मुझे देखने को मिला। कल 10-12 गेंद खेलने के बाद सांसों का इतनी तेज चलना, ये शो करता है कि आप शरीर पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, और शरीर पे ध्यान ना देना एक दिन बहुत बड़ा कारण बन सकता है, मुसीबत ला सकता है। इसलिए सभी दोस्त जो है वो 1 घंटा अपने शरीर को जरूर देंगे, बॉडी को जरूर देंगे, है ना। मैंडेटरी है, मैंडेटरी है। सामने से हट जाइए सर। हट गए भाई, हट गए। आपका आदेश सर आंखों पर, आपका आदेश जो है वो सर आंखों पर है। बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्या कहा है क्वेश्चन ने, किसी वस्तु को 800 रुपए में बेचने पर जो हानि होती है, 800 में बेचते हैं तो हानि होती है। इस क्वेश्चन को कर दो उचित इनाम का प्रावधान है। इस क्वेश्चन पे उचित इनाम रखा गया है। 800 रुपए में बेचने पर जो हानि होती है, 1240 रुपए में बेचने पर लाभ के लाभ होता है, लाभ होता है। अब देख लो भैया कौन ज्यादा है। उसने कहा है लाभ से 23% ज्यादा है। यहां परसेंटेज में देखो, देखो मैंने 3 टाइप के क्वेश्चन इसके अंदर डाले, थोड़ा सा सोचो। एक बार तो कहा था कि जब लाभ और हानि के बराबर दिया हो, लाभ और हानि दोनों आपस में बराबर दिए हो, तो उस केस में तो कुछ करना ही नहीं है, दोनों को जस्ट जोड़ना है, आधा कर देना है, कॉस्ट प्राइस आपके सामने आ जाएगा। जब लाभ का दुगना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना हानि दी हो, या हानि का 5 गुना, 6 गुना, 10 गुना, 8 गुना, 1 गुना लाभ दिया हो, तो उस केस में हम लोग ए मान के क्वेश्चन को कर लेते थे। लेकिन जब परसेंटेज में चीजें दी गई हों, जैसे यहां है, उसने कहा है बेचने पर हुए लाभ से 23% ज्यादा है, तो हमें लाभ ऐसी कोई वैल्यू माननी पड़ेगी जिसका 23% आसानी से निकाला जा सके। तो आप कहोगे ऐसी तो वैल्यू एक ही है, 100 ए मान लेते हैं हम लाभ। हम लाभ जो है वो 100 ए मान लेते हैं। मैंने कहा 100 ए मानने का कारण क्या है, तो आपने कहा जिसका 23% निकालोगे तो वो 23 से आ जाएगा, आसानी से आ जाएगा। तो इसका 23% ज्यादा, लाभ से 23% ज्यादा हानि है, तो क्या मैं हानि को कह सकता हूं हानि जो होगी वो 123 ए की होगी। बस इतनी बात मुझे बता दीजिए, क्या इतनी बात में किसी को कोई दिक्कत है। लाभ से 23% ज्यादा हानि है। अगर लाभ 100 ए का होगा तो हानि क्या 123 ए की हो जाएगी। लाभ अगर 100 ए का होगा तो हानि क्या 123 ए की हो जाएगी। अब मेरे दोस्त बचा ही नहीं है। अब क्या करिए, 1240 में से 800 घटाइए। डायरेक्टली अब आप क्वेश्चन करना सीख गए होंगे, क्या 440 आएगा, और इन दोनों को जोड़ के सामने लिख दीजिए। भाई यही तो करते थे हम, 223 से हो जाएगा, 100 और 123 223 से हो जाएगा। पिछले 3 क्वेश्चन से आप समझे क्या, इन दोनों का अंतर निकालना होता है बेटा। 800 में से 275 गया 525, और इन दोनों को जोड़ के सामने लिख देना होता है। यही तो समझे। चलो यहां वही हम लोगों ने दोस्त किया है। 223 से काटोगे तो कितनी बार कटेगा, 2 बार। ए की वैल्यू कितनी आ चुकी है, 2 आ चुकी है। अगर ए की वैल्यू 2 आ चुकी है तो 100 दूनी 200 जो है वो लाभ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 200 जो है वो लाभ हो जाएगा। अगर इस विक्रय मूल्य में से लाभ को घटा दूं तो आप कहेंगे क्रय मूल्य जो है वो 1046 आ जाएगा। वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, 1046 इस क्वेश्चन का जवाब आ जाएगा। भाई बस यही चीज थोड़ी सी दिक्कत देती है कि ये टाइप समझ में नहीं आया, ऐसा कैसे हो सकता है। मैं चौथा 5वां क्वेश्चन एक ही टाइप का करा रहा हूं, ऐसा कैसे हो सकता है कि आपके समझ में ना आया हो। भाई ध्यान से सुनो, मैं फिर से समझा रहा हूं दोस्त। मैं नहीं चाहता कि एक भी बालक ऐसा बचे जो ये कहे कि मेरे समझ में नहीं आया है। मैंने ये कहा है कि जब क्वेश्चन के अंदर 2 विक्रय मूल्य दिए हुए हों, पहला 1240 का विक्रय मूल्य दिया है, दूसरा 800 का दिया है। इसने कहा है लाभ से 23% ज्यादा हानि होती है, तो लाभ से 23% ज्यादा, यानी यहां जो आपको वैल्यू माननी है वो एक ऐसी वैल्यू माननी है जिसका 23% आसानी से निकाला जा सके। तो आपने कहा मैंने लाभ को 100 ए मान लिया, ठीक है। इसका 23% निकालोगे तो 23 से आएगा। इससे 23 से ज्यादा यानी हानि जो होती है वो 123 से होती है।
होती है या नहीं? अगर मैं इसे अपने पुराने मेथड से ही करें तो मेरे दोस्त ध्यान से एक बार समझेंगे। अभी आप लोगों को एक चीज बता के आया हूं कि विक्रय मूल्य में से अगर मैं लाभ को घटा देता हूं तो क्रय मूल्य आ जाएगा। अगर इस विक्रय मूल्य में हानि को जोड़ देता हूं तो क्रय मूल्य आ जाएगा। बस यहां से ही आप लोगों को एक चीज कंक्लूड करनी है कि ये इधर आएगा तो माइनस का आएगा, आएगा या नहीं? तो क्यों ना हम डायरेक्टली क्वेश्चन को देख के ही पहले कर लें कि इन दोनों का डिफरेंस हमेशा लेना होता है। तो 1246 में से 800 जाएगा तो 446 आएगा। जब आपको पता है ये हमेशा इधर जाएगा तो प्लस होगा, ये दोनों जुड़ने होते हैं, तो इस स्टेप को लिखने की आवश्यकता ही नहीं है। आप क्या करोगे, इन दोनों का डिफरेंस लोगे जो कि 446 है और इन दोनों को जस्ट जोड़ दोगे। 100 और 123 से कितना होता है, 223 से होता है। तो 223 से काटोगे तो ये कितनी बार कटेगा, 2 बार कटेगा। हो गया क्वेश्चन। 100 दूनी 200 और 1246 में से 200 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 1046। चलो एक क्वेश्चन तुम करके दे दो, फिर हम अगले टाइप की तरफ चलते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है बेटा, इस क्वेश्चन को तुम करके देखो, इस क्वेश्चन को तुम करके दे दो। वास्तव में बहुत इंपोर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है। आप सीजीएल दे लेना, आप दिल्ली पुलिस दे लेना, आप कुछ भी दे लेना, आप इस क्वेश्चन को हर एक पेपर में पाओगे, हर एक पेपर में पाओगे दोस्त। ठीक है, 2 की गुणा 100 में क्यों किया मेरे दोस्त? यहां देखो ना, 100 ए है, ए की वैल्यू कितनी है, 2 आई है, तो 2 की गुणा 100 में करेंगे तभी तो 200 आएगा, और 1246 में से 200 जाएगा तो 1046 आएगा। ठीक है, चले आप इधर भी कर सकते हैं, 2 की गुणा यहां कर दो, 123 दूनी 246 हो जाएगा। इस विक्रय मूल्य में 246 को जोड़ोगे तो भी 1046 ही आएगा। या तो इधर गुणा करके इसमें जोड़ दो तो आंसर आ जाएगा, या इधर गुणा करके इसमें से घटा दो तो आंसर आ जाएगा। दिमाग पे जोर डालो मेरे दोस्त, दिमाग पे जोर। आपने एबीसीडी भी कभी याद की थी, आपने एपेनार अपेआम भी कभी याद किए थे। ठीक है, ये करके आप लोग दिखा दो, मेरे मोहर लग जाएगी कि मैं आपको सिखा पाया, मोहर लग जाएगी कि मैं आपको सिखा पाया। स्टांप लगा दो कि हाँ ये क्वेश्चन हम लोगों के समझ में आ चुका है। फटाफट बताएंगे क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि एक वस्तु को 1100 में बेचने पर, एक बार भाई वो इसका वो डाल दो, पोल लगाओ इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 5 का पोल आ रहा है और आप पोल पे जवाब देंगे। 4700 लोग मौजूद हैं और कमेंट में देखूंगा कितने का कमेंट जो है वो आता है, ABCD, और इसका जवाब दो भाई। ये पोल की व्यवस्था आप लोगों के सामने की गई है, फटाफट से मुझे बताएंगे क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। एक क्वेश्चन पहली बार क्वेश्चन करने के लिए दे रहा हूं क्लास के अंदर। ए ऑप्शन 94% दिखाना भाई। पोल कितने लोगों का आया है पहले ये दिखा दो मुझे। 513 लोगों ने जस्ट वोट किया है, बाकी लोग आंसर। तुम मजे में हो, बस तुम ये सोच रहे हो कि हम लोगों से आता है, हम लोग छेड़ेंगे नहीं क्वेश्चन को। भाई आप लोग ये भी जानते हो कि तैराक ही पानी में डूबता है हमेशा, जो तैराक नहीं है वो कभी पानी में नहीं जाएगा तो उसके डूबने का खतरा भी नहीं है, लेकिन जो तैराक होगा वही पानी में डूबता है। ये बात आप अच्छे से जानते हो। तो आप लोग कॉन्फिडेंस रखो, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस अपने अंदर नहीं लाना है। 82% लोग जो हैं वो ए आंसर कर रहे हैं, 12% लोग जो हैं वो बी आंसर कर रहे हैं। भाई कैसे सभी आंसर आ रहे हैं भाई, गजब ढा दिया आप लोगों ने। 1100 में बेचा है, लाभ मिला है, इधर लिख दिया। 700 में बेचा है, हानि हुई है, उधर लिख दी। यहां जो हुआ है वो लाभ हुआ है। भाई क्वेश्चन को समझ लो, अब आप अपना दिमाग मत चलाना, यहां देख लो बात को मैं समझाना कैसे चाह रहा हूं। देखना, हानि का 3 गुना है। सबसे पहले ये पढ़ो कि हानि का 3 गुना है, तो हानि माननी पड़ेगी या नहीं? तो हानि अगर एक ही है तो इसका 3 गुना क्या है, लाभ है।
हानि का 3 गुना है तो हानि आपने ए मानी और दूसरे जो लाभ होगा इसका 3 गुना हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। डायरेक्टली क्वेश्चन को करना है। अब इन दोनों का अंतर निकालो। 1100 में से 700 गए तो 400 बचा। इन दोनों के योग के बराबर लिख दो। 3a और a के कितना हो जाएगा? 4a हो जाएगा। 4 से काटोगे 100 बार कटेगा। ये किसकी वैल्यू आ गई? तो आप कहेंगे ये a की वैल्यू आ गई। a की वैल्यू आ चुकी है तो यहां रख दो, 100 हो गई। जब 700 में हानि को जोड़ोगे तो मेरे दोस्त क्रय मूल्य आ जाएगा कितना? 800 रुपए। अगर क्वेश्चन में क्रय मूल्य पूछा होता तो जवाब मेरा 800 रुपए होता, लेकिन उसने कहा है भाई साहब 12.5% का लाभ कमाना है, तो विक्रय मूल्य क्या होगा? यानी 12.5% का लाभ कमाना है। वो वस्तु को 112.5% पर बेचना चाहता है। वो वस्तु को 112.5 पर बेचना चाहता है। दोस्त काटा पीटी मचाओ, पॉइंट हटाओ, जीरो बढ़ाओ, 2 जीरो से 2 जीरो उड़ाओ। 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 5 से काटा 5 दूनी 10, एक बचेगा 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, 225 चौका 900 होते हैं। यानी क्वेश्चन का जवाब जो है वो 900 हो जाएगा। क्वेश्चन का जवाब कितना हो जाएगा? वो 900 हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। तो बेटा आप लोग याद रखेंगे, कंफ्यूज आपको नहीं होना है। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर वस्तु का क्रय मूल्य पूछा जाए तो यही क्रय मूल्य होता है, लेकिन अगर वो क्रय मूल्य ना पूछ के आपसे ऐसी चीज पूछ रहा है, भैया 20% लाभ पर विक्रय मूल्य क्या होगा, तो वो 120% की वैल्यू पूछ रहा है। 13% लाभ पर पूछ रहा है तो भाई 113% की वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, तो थोड़ा सा सोचना भी है कि हम लोग कर क्या रहे हैं। ठीक है, क्या आगे भी क्वेश्चन है इसके जैसा? भाई इस क्वेश्चन की फोटो लो, इस क्वेश्चन की फटाफट फोटो लो। और प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है, मुझे कैसे पढ़ाना चाहिए आप लोग ना बताएं, ऐसे चलूं, टाइप बदलूं, कब टाइप ना बदलूं वो बच्चा मैं डिसाइड करूंगा, है ना। मैं डिसाइड करूंगा कि कब टाइप बदलना है, कब टाइप नहीं बदलना है। ठीक है, और अगर अब भी जिनको समझ में नहीं आया तो दोस्त कहीं ना कहीं फिर खोट है, कहीं ना कहीं जो है फिर दिक्कत वाली बात है, और उस दिक्कत को ना जल्दी से जल्दी सॉर्ट आउट कर लो, है ना। या तो मन से परेशान हो या दिल से परेशान हो, और अगर मन से भी परेशान नहीं हो, दिल से भी परेशान नहीं हो, तो दोस्त घातक बीमारी है। फिर हम लोग दिमाग से परेशान हैं, और दिमाग से परेशानी का इलाज कराना बहुत जरूरी है। ठीक है, दिल से परेशानी का इलाज तो 2-4 दिनों में, 5 दिनों में सैड सॉन्ग सुना के हो जाता है, लेकिन भाई दिमाग का इलाज ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब भी नहीं समझ में आया, छठा क्वेश्चन उस टाइप का दिया है, मैं नहीं कराऊंगा। HW का क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में आंसर दे देना, मन करे तो आंसर दे देना, मन ना करे तो कोई मतलब की बात ही नहीं है। अब देखो दोस्त, अब देखो क्वेश्चन टाइप नंबर 8। टाइप नंबर 8 आप लोगों के सामने है दोस्त। क्या कहना चाहता है टाइप नंबर 8? ये कहना चाहता है किसी व्यक्ति ने एक वस्तु को 15% की हानि पर बेचा, यानी वो पहले सामान को कितने परसेंट की हानि पर बेच रहा है? 15% घाटा खा रहा है। अगर वह इसे 30 रुपए 60 पैसे अधिक पर बेचे, पहले से 30 रुपए 60 पैसे अधिक पर बेचे, तो उसे 9% का लाभ हो जाता है। देखो भाई, अगर वो पहले से इतने रुपए ज्यादा की बेच देता है तो ये 15% की हानि तो छोड़ो, साथ में 9% का लाभ हो जाता है। 15% हानि को कवर करेगा, फिर 9% लाभ में पहुंचेगा, यानी टोटल 24% का चेंज आता है अगर वो इतने रुपए बढ़ा देता है। क्या ये बात क्लियर है या नहीं? क्या ये बात क्लियर है मेरे दोस्त? समझो, इस क्वेश्चन को मैं समझाने की कोशिश करता हूं। मैंने आपके सामने लिखा, भाई मैंने एक पेन खरीदा 100 रुपए का, मैंने एक पेन खरीदा 100 रुपए का, पहले मैं 10 रुपए घाटा खाता था, तो क्या मैं उसे 90 का बेचता हूंगा? अब मैं उस पर 40% लाभ कमाता हूं, तो क्या मैं उसे 140 का बेचता हूंगा? यानी पहले के 10 रुपए घाटे के कवर किए होंगे, फिर मैं 40 रुपए आगे पहुंचा हूंगा, तो क्या मैंने टोटल जो परिवर्तन किया है वो 50 रुपए का किया है?
क्या टोटल जो परिवर्तन किया है वो 50 रुपए का किया है? बस यही इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है बेटा हम लोगों का टाइप नंबर 8। मैंने क्या कहा, एक व्यक्ति पहले सामान को 15% की हानि पर बेचता था। मान लो उसने सामान जो है खरीदा है 100% पे, 15% की हानि पर बेचता था, तो क्या वो 85% पर सामान बेचता था? अगर वो इतने रुपए ज्यादा की बेच दे तो 9% का लाभ हो जाएगा। 9% के लाभ का मतलब है अब वो सामान को 109% पर बेचेगा। अच्छा एक बात मुझे बताओ, कितने का चेंज जा रहा है? पहले से 85 से 109 पहुंच रही है वैल्यू, कितने परसेंट का चेंज जा रहा है? तो आप कहेंगे 15 और 9 24% का चेंज जा रहा है। ये 24% का चेंज आ क्यों रहा है? पहले से 30.6 रुपए ज्यादा बेचने पर 24% का चेंज जाता है। पहले से 30.6 रुपए ज्यादा बेचने पर 24% का चेंज जाता है। तो मेरे दोस्त 1% की वैल्यू क्या हो जाएगी? तो आप कहेंगे 30.6 बटे 24 हो जाएगी। अब देखो क्वेश्चन ने पूछा क्या है। क्वेश्चन ने कहा है 10% लाभ प्राप्त करने के लिए। अगर 10% लाभ की वो बात कर रहा है, क्या वो 110% की वैल्यू पूछ रहा है? अगर वो 10% लाभ चाहता है तो वो बेटा 1% की नहीं 110% की वैल्यू आपसे चाहता है। तो 1% की वैल्यू इतनी, तो 110% की कितनी? क्या ये आप लोगों के सामने सही जवाब हो जाएगा? बेटा पॉइंट हटाओ मेरे दोस्त, जीरो लगाओ, जीरो से जीरो कट गई। 6 पंजे 30, 6 एकम 6, 6 चौक 24 हो जाएगा। अब देखना 11 एकम 11 को एक हासिल 1, 11 पंजे 55 और 1 56, 561 बटे 4, 4 एकम 4, एक बचेगा 4 चौक 16, 140.25। यानी अगर वो 10% लाभ चाहता है तो वो 140.25 में उसे बेचना होगा। आप लोग एक क्वेश्चन का जवाब देने के लिए तैयार हैं? अगर जवाब देने के लिए तैयार हैं तो थम्स अप कर दो। एक छोटा सा छुटकू सा प्यारा सा नन्ना सा मुन्ना सा एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए, फटाफट बताइए। एक बार थम्स अप करेंगे अगर एक छोटे से क्वेश्चन का जवाब आप लोग देने के लिए तैयार हैं। अगर 1% की वैल्यू 30.6 बटे 24 आई है, अगर उसने कॉस्ट प्राइस पूछा होता, अगर उसने क्रय मूल्य पूछा होता, तो आप कितने परसेंट की वैल्यू निकालते? आप कितने परसेंट की वैल्यू निकालते? फटाफट कमेंट में लिख दो। अगर 1% की वैल्यू आपके पास है, अगर उसने क्रय मूल्य पूछा होता, तो आप कितने परसेंट की वैल्यू निकालते? लाजवाब, काबिले तारीफ, आप 100% की वैल्यू निकाल रहे होते, क्योंकि क्रय मूल्य क्या होता है मेरे दोस्त? 100% होता है। अगर वो 10% की हानि वाला रेट आपसे पूछ रहा होता तो आप 90% की वैल्यू निकाल रहे होते। अगर वो 30% के फायदे वाला रेट आप लोगों से पूछ रहा होता तो आप 130% की वैल्यू निकाल रहे होते। अगर वो 40% के नुकसान वाला रेट आप लोगों से पूछ रहा होता तो आप 60% की वैल्यू निकाल रहे होते। 1% की वैल्यू निकालने के बाद फिर आपको यह देखना है कि क्वेश्चन पूछना क्या चाहता है। लाभ पूछना चाहता है, जितना लाभ पूछना चाहता है उतना 100 में जोड़ के निकाल दो। हानि पूछना चाहता है उतनी 100 में से घटा के निकाल दो। अगर क्रय मूल्य पूछना चाहता है तो 100% निकाल दो। ठीक है मेरे दोस्त, चलिए एक ऐसा ही क्वेश्चन आप लोगों की सेवा में हाजिर है। क्वेश्चन नंबर 8, एक ऐसा ही क्वेश्चन मेरे दोस्त आप लोगों की सेवा में हाजिर है। फटाफट से मुझे बताएंगे, फटाफट से बताएंगे क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन ने क्या कहा है मेरे दोस्त? क्वेश्चन ने कहा है एक व्यक्ति 8% की हानि पर एक सामान बेचता है। यदि उसने इसे 10.5% के लाभ पर बेचा होता। सबसे पहले ये देखो, पहले तो 8% का घाटा खा रहा था, फिर 10.5 के फायदे में भी पहुंच गया, तो टोटल कितनी परसेंटेज में चेंज हुआ? 8% के घाटे को कवर करेगा, फिर 10.5% लाभ में पहुंचेगा। क्या टोटल 18.5% का चेंज होगा? 8% घाटा कवर करने के बाद 10.5% लाभ में जा रहा है। मान लो, ये समझ लो कि पहले वो 8 मीटर दूर था,
और अब उसे 10.5 मीटर आगे जाना है, तो टोटल कितनी दूरी तय करनी होगी, यानी टोटल 18.5 मीटर की दूरी तय करनी होगी। बस यही करना है, पहले 8% का घाटा कवर करना है, अब उसे 10.5% का लाभ हो रहा है, तो अब टोटल चेंज जो होगा वो 18.5% का हो जाएगा। 18.5% का चेंज जो होता है वो 92 रुपए की वजह से होता है। 18.5% चेंज जो होगा वो 92 रुपए की वजह से होगा। भाई यही तो कहे, लाभ पर बेचा होता तो उसे 92 रुपए अधिक मिलते, तो भैया पहले से 92 रुपए अधिक मिल रहे हैं, तो 18.5% का चेंज जो है वो 92 के बराबर है। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, क्या 92 बटे 18.5 हो जाएगी, या 92 बटे 18.5 हो जाएगी। बहुत शानदार। अब देखो क्वेश्चन ने पूछा क्या है, जैसे ही 1% की वैल्यू आपके पास आई तो उसने कहा है 12% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे किस मूल्य पर बेचना चाहिए, तो 12% का मतलब होता है 112% पर बेचना चाहिए। 112% की वो आप लोगों से वैल्यू पूछना चाह रहा है। भाई 12% का मतलब क्या होता है, 112 पर बेचना चाहिए। यहां से पॉइंट हटाओ, यहां पॉइंट हटाओ, 5 एकम 5, 4 बचेगा, 5 अट्ठे 40, 5 पंजे 25 होगा, 5 तिया 15 होगा, और 5 सत्ते 35 और 37 पंजे 185 होते हैं। 112 पंजे 560 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ऊपर करना, बस बस, ठीक है भाई। क्या हो जाएगा बेटा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत लाजवाब। एक और क्वेश्चन आपको इसी के जैसा है, जल्दी से फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब, क्या होगा बेटा, जल्दी से फटाफट से इसका आंसर दे दो, फिर इसके बाद जो है वो शायद टाइप चेंज होगा। टाइप चेंज नहीं है, अभी 2 क्वेश्चन है, जल्दी से बताओ क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या होगा। मैंने आप लोगों से ये कहा 18.5 कैसे आया, बेटा बता तो दिया। पहले आपको 10.5 का घाटा, 100% वस्तु का क्रय मूल्य होता है, 10.5 का घाटा हो रहा है, 10.5 का घाटा हो रहा है तो 89% पर बेच रहे होंगे। फिर कितना 12% क्या होता है, 8% के घाटा नहीं, 8% का घाटा है तो 92% पर बेचते होंगे। 10.5 का लाभ हो रहा है तो 110.5 का बेचते होंगे। तो बेटा कितने से ज्यादा हो रहा है, तो इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा, वो 18.5 ही आएगा, वो 18.5 ही आएगा। फटाफट बताइए इसे। क्वेश्चन ने कहा है एक व्यक्ति एक वस्तु को उसके क्रय मूल्य से 10% कम पर बेचता है। पहले 10% घाटे पर बेच रहा है, लो डिटेल में समझ लो। 100% मैंने वस्तु का क्रय मूल्य मान लिया, तो ये 10% कम पर बेच रहा है तो 90% पर बेच रहा होगा। यदि उसने 332 रुपए अधिक में बेचा होता, यहां से 332 रुपए अधिक में बेचा होता तो 20% का लाभ कमाया होता, यानी फिर उस केस में 120% पर बेचता, बेचता या नहीं। अच्छा, यहां 90 पर बेच रहा था, यहां 120 पर बेच रहा है, तो कितने परसेंट ज्यादा की बेच रहा है, तो आप कहेंगे 30% ज्यादा की बेच रहा है। लेकिन वो कह रहा है 332 रुपए ज्यादा की बेच रहा है, तो क्या उसने 30% की वैल्यू 332 दी हुई है, तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 332 बटे 30 हो जाएगी। 1% की वैल्यू 332 बटे 30 हो जाएगी। तो उसने कहा है वस्तु का आरंभिक विक्रय मूल्य क्या है, शुरुआत वाला विक्रय मूल्य पूछ रहा है, यानी वो आपसे 90% की वैल्यू पूछ रहा है। भाई शुरुआत का विक्रय मूल्य ये है, अब का विक्रय मूल्य ये है, और शुरुआत का क्रय मूल्य ये है, कॉस्ट प्राइस ये है, पहला सेलिंग प्राइस ये है, दूसरा सेलिंग प्राइस ये है। अगर वो शुरुआत का, प्रारंभिक का आप लोगों से विक्रय मूल्य पूछ रहा है तो वो 90% की वैल्यू पूछ रहा है। कंफ्यूज नहीं होना दोस्त, सिखा के छोड़ूंगा। 90% की वैल्यू पूछ रहा है, तो 332 दिया कितने होते हैं, 996 इज द करेक्ट आंसर। 996 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का साथी, सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 996 जो होगा वो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। फटाफट दोस्त मुझे बताओ क्वेश्चन नंबर 10 का क्या होगा बिल्कुल सही जवाब। गलत कर दी है, वही गलती तो आप लोगों की छुटानी है। 120% निकाल देना, 100% निकाल देना। क्यों निकाल दूं 120, है ना, नहीं निकालनी है।
फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन ने क्या कहा है मेरे दोस्त, क्वेश्चन ने कहा है कोई वस्तु 16% के लाभ पर बेची गई, कोई वस्तु 16% के लाभ पर बेची गई, यदि उसे 36 रुपए अधिक दाम पर बेचा गया होता तो 20% का लाभ होता। देखना, थोड़ा सा बात को समझना, बहुत छोटी सी बात बता रहा हूं। 100% पे मैंने खरीदी है, 16% के लाभ पर बेची गई तो 116% पर बेची गई होगी। कितने रुपए ज्यादा की, अगर 32 रुपए ज्यादा की बेच दूं तो कितना फायदा हो जाएगा, 20% का फायदा, यानी 120% पर बेची जाएगी। अच्छा, इसके हिसाब से कितना परसेंट ज्यादा की बेच रहा है, 4% ज्यादा की, और उसने रुपए में कितने ज्यादा की बेची है, 32%, 32 रुपए की। तो 1% की वैल्यू कितनी आएगी, 32/4। और 1% की वैल्यू आने के बाद आपको यह देखना है कि क्वेश्चन ने पूछा क्या है। वस्तु का लागत मूल्य, क्रय मूल्य पूछना चाह रहा है, तो वो आपसे 100% की वैल्यू पूछना चाह रहा है। क्रय मूल्य मतलब वो आपसे 100% की वैल्यू पूछना चाह रहा है। वैल्यू 36 रुपए है तो 36 लिख दो। क्यों गुस्सा नाराजगी हो रहे हो, ये लो 36, ठीक है। तो हमारे हिसाब से 4% ज्यादा की बेच रहा है, उसने 36 कहा है। 1% की वैल्यू 36/4 हो जाएगी। तो 100% की वैल्यु यानी वस्तु का क्रय मूल्य उसने पूछा है। काटा पीटी मचाओ, काटा पीटी मचाओ, लाइक का बटन पूरे भरपूर तरीके से दबाओ। 25 छिक्का 150, जीरो हासिल 15, 25 तिया 75 और 15 90 हो जाएगा। बात क्लियर है तो एक बार मुझे बताएंगे लाइक के बटन दबा के, अगर बात क्लियर है। अगर बात क्लियर है तो दोस्त, सभी दोस्त एक बार लाइक करेंगे क्लास को, अगर क्लास थोड़ी सी भी अच्छी लग रही है। 4 कहां से आया मेरे दोस्त, कैसे बताऊं अब 4 कहां से आया बेटा। 116 से कितने ज्यादा की बेच रहा हूं, 120, 116 से 120 पे पूछ रहा हूं, 117, 118, 119, 120, 4 डंडे आ गए ना, तो 4 ज्यादा की बेच रहा हूं ना, तो ये 4% मैंने लिख दिया। उसने कहा 36 ज्यादा की बेचते हो, तो 4% की वैल्यू मेरे दोस्त 36 लिख दी, ठीक है। 1% की वैल्यू इतनी, तो 100% की कितनी है ना दोस्त। पढ़ना तो हर एग्जाम में पड़ेगा, पढ़ना हर एग्जाम में पड़ेगा। और मैं बता दूं, ये दिल्ली पुलिस जो है केवल आपका ही सपना नहीं है, ये दिल्ली पुलिस जो है कितने लोगों की उम्मीद है। कितने लोग बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन दिल्ली पुलिस का पेपर जरूर दे के आएंगे भाई साहब। दिल्ली पुलिस जो है वो सबकी ड्रीम जॉब है, सबकी ड्रीम जॉब है। इसलिए मेहनत करो, मन से करो, दिल लगा के मेहनत करो और लगातार क्लास से जुड़े रहो। आप पहले, सबसे पहले एक चीज देखो, आज मैं थोड़ा सा आप लोगों को एनालिसिस कराऊं। पहली क्लास में 12,000 बच्चा लाइव था, उसके बाद 11,000 बच्चा लाइव आया, 10,000 बच्चा लाइव आया, और आज हालत है 5,000 लाइव की। तो दोस्त, ये कंटिन्यूटी मेंटेन करना ना बहुत बड़ा टास्क है, और सफलता का सबसे बड़ा टास्क ही कंटिन्यूटी है। सफलता का सबसे बड़ा मंत्र ही कंटिन्यूटी है। अगर हम लोगों ने किसी चीज को लेकर कंटिन्यूटी मेंटेन कर ली, तो वास्तव में आप ये मान के चलिए कि आप जो है काफी हद तक सफलता के नजदीक पहुंच चुके हैं। बात समझ रहे हो। मुझे ये भी पता है इनमें से भी कम होंगे लोग, फर्क नहीं पड़ता मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं इस बात से खुश हूं कि मैं जितने भी लोग हैं मैं उनको सिखा पा रहा हूं। पर दोस्त, आप जहां भी पढ़ रहे हैं, यहां की बात नहीं, जहां भी पढ़ रहे हैं, जिससे भी पढ़ रहे हैं, जो भी पढ़ रहे हैं, वहां मन से पढ़िए, थोड़ा सा भरोसा करके पढ़िए। जिस टीचर से भी आप पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा भरोसा करके पढ़िए, वो आपको बेस्ट ही देगा, और जितना बेस्ट वो दे सकता है। बस फिर आपको आगे करना है कि कैसे चीजों को हम लोगों को पार लेके जाना है। इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि आप लोग इस कंटिन्यूटी को मेंटेन करिए, है ना। हर एक चीज छोड़ दीजिए इस जॉब के आगे। ये जॉब वो जॉब है, इतनी बल्क में जीवन में वैकेंसी आप लोगों को देखने को नहीं मिलेंगी जितने बल्क में इस बार वैकेंसी आप लोगों के सामने आएंगी।
तो उस मौके को हमें हाथ से नहीं निकलने देना है। अगर ये मौका हम लोगों के हाथ से निकल गया तो सच में बहुत कुछ फिसलता हुआ आप लोगों को अपने हाथ से नजर आएगा। पूछो उन लोगों से जिनकी ओवरेज हो चुके हैं, जो 1 महीने से 2 महीने से ओवरेज हो चुके हैं, जो अंडर एज हैं, 1-2 महीने से अंडर एज हैं, उन लोगों के हाथों से ये सुनहरा मौका जा चुका है। अगर आप उस सुनहरे मौके के अंदर हैं तो उसे बेफालतू में बाहर ना जाने दें। ठीक है, मेरी ये बात समझ लेना। ठीक है, चलिए दोस्त, मैं फास्ट नहीं कराऊंगा। मैं फिर से कह रहा हूं, मैं हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूं, मैं फास्ट नहीं कराऊंगा। अगर आप लोगों को फास्ट पढ़ना है तो मेरे दोस्त लास्ट में बिल्कुल लाइव मत देखो, आप 2x की स्पीड लगा के क्लास को देख लिया करो। मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से। एक टीवी को 8% लाभ पर बेचा गया है। अगर इसे 2553 रुपए कम पर बेचा गया होता, 8% लाभ पर बेचा गया है, 8% लाभ पर बेचा गया है, तो क्या 108% पर बेचा गया है? अगर 2553 कम में बेचा गया होता, अगर 2553 रुपए कम में बेचा गया होता तो 15% की हानि होती, और 15% की हानि का मतलब है सामान को 85% पर बेचना। सामान को 85% पर दोस्त बेचना। मेरे हिसाब से कितने कम का बेच रहा है? 108 में से 85 जाएगा तो 23 रुपए कम का बेच रहा है। मेरे हिसाब से 23% कम का बेच रहा है भाई। 108 में से 85 जाएगा तो मेरे हिसाब से 23% कम का बेच रहा है। तो उसने कहा 23% नहीं जी, 2553 रुपए कम का बेचता है। तो क्या 23% की वैल्यू 2553 दी हुई है? तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे साथी? तो आप कहेंगे 2553/23 हो जाएगा। अब देखो क्वेश्चन ने पूछा क्या है। क्वेश्चन ने पूछा है कि इस टीवी का 18% लाभ कमाने के लिए, दोस्त जाओ इस लाइन पे, 18% लाभ कमाने के लिए इस टीवी का विक्रय मूल्य कितना होगा? भाई मुझे बता दो ये किसकी वैल्यू पूछना चाह रहा है। बस मुझे ये बता दो कि ये किसकी वैल्यू पूछना चाह रहा है। ये 18% लाभ चाहता है तो ये किसकी वैल्यू पूछना चाह रहा है? क्या ये 118% की वैल्यू पूछना चाह रहा है? अगर ये 118% की वैल्यू पूछना चाह रहा है तो मेरे दोस्त निकाल दो 118% की वैल्यू। अब देखो हम लोग करेंगे कैसे भाई, थोड़ी सी बड़ी कैलकुलेशन है। 23 से कम 23 होगा, 2 बचेंगे, 23 से कम 23, 23 से कम 23 हो जाएगा। और 111 की गुणा 118 में करेंगे तो यूनिट डिजिट से कर लीजिए, 8 एकम 8। एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें पीछे 8 दिया हुआ है। एक ही ऑप्शन मेरे दोस्त ऐसा है जिसमें पीछे 8 दिया हुआ है, यानी इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा? 13,098 हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए बहुत शानदार। लास्ट इसके अगला टाइप 12 शुरू होता है। टाइप 12 शुरू होता है मेरे दोस्त। अब ध्यान से आप इस टाइप को समझेंगे। पहले मैं देख लूं ये कराने वाला है, बाद में कराना है। 1240 रुपए में खरीदी है, ठीक है। एक और वस्तु खरीदी है, ठीक है। 40% लाभ पर। पढ़िए भैया क्वेश्चन को, क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। एक जैसे 2-3 क्वेश्चन कराऊंगा, सारी चीज ही क्लियर हो जाएंगी। फटाफट से बताइए क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। मैं फिर से कह रहा हूं, एक बुक हम लोग डिजाइन कर रहे हैं। 10 जून को एक बुक आप लोगों को देखने को मिलेगी। अर्थमेटिक मैथ की पूरी बुक है मेरे दोस्त। हर एग्जाम के लिए बड़ी ही बेनिफिशियल बुक रहने वाली है, बड़ी ही लाभदायक, बड़ी ही यूजफुल, बड़ी ही घातक किताब रहने वाली है। हर टाइप का उसको आपके अंदर, मतलब उस बुक के अंदर उसका आपको क्वेश्चन मिलेगा। अगर दिल्ली पुलिस के लिए आप लोग उस बुक को खरीदना चाहते हैं तो बूस्टर एक्सरसाइज को छोड़ के आप पूरी एक्सरसाइज कर सकते हैं। आप लोगों को भरपूर कॉन्फिडेंस आएगा और एक भी जगह आप लोगों को यह नहीं लगेगा कि हम किसी से कम है, हम किसी से कम है। तो 10 तारीख 10 जून में वो आप लोगों को बुक देखने को मिलेगी। ठीक है, फटाफट से मुझे इसका जवाब देंगे क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। एक क्वेश्चन मैं करा देता हूं और एक क्वेश्चन आप लोगों को घर के लिए दूंगा। ठीक है, रेनू ने एक वस्तु 1240 में खरीदी है। खरीदी कितने की है? 1240 की खरीदी है। यानी रेनू ने अपनी जेब से पैसे कितने दे दिए? 1240 रुपए रेनू ने अपनी जेब से दे दिए। भाई खरीदी है तो अपनी जेब से ही पैसा दिया होगा, और इसे 25% के घाटे पर बेच दिया। भाई 25% के घाटे पर बेच दिया, यानी 1240 रुपए का जो सामान था उसे 25% घाटे पर बेच दिया। तो क्या उसे 75% पर बेच दिया होगा?
क्या उसे 75% पर बेच दिया होगा? 1240 के सामान को 75% पर बेच दिया, 25% घाटा खा लिया, तो 75% निकालूंगा तो इसका विक्रय मूल्य आ जाएगा। ठीक है, यह वस्तु का विक्रय मूल्य आपके सामने आ चुका है। उस राशि से उसने एक और वस्तु खरीदी। किससे? इस वाली राशि से जिससे बेचा था, इससे एक और वस्तु खरीदी है। बहुत शानदार। और उसे 40% लाभ पर बेच दिया। अब इतने रुपए का वो एक सामान खरीद के लाया है और इसको कितना? 40% के लाभ पर बेच दिया। तो फाइनली जो वस्तु बिची होगी क्या इतने की बिची होगी? फाइनली जो वस्तु बिची होगी क्या बच्चे इतने की बिची होगी? बस इसे एक बार सॉल्व कर लो। 2 जीरो से मेरे साथी 2 जीरो कट जाएंगी। 25 तिया 75 होगा, 25 चौका 100 होगा, 4 तिया 12 होगा, 4 एकम 4 होगा, 31 तिया 93 होगा और 93 की गुणा 14 में करेंगे तो फाइनली उसके पास जो रुपए आएंगे 14 तिया 42 को 2 हासिल 4, 14 निम्मा 126 और 4 130 आएंगे। क्या फाइनली उसके पास 1302 रुपए आएंगे? अच्छा, माल खरीदा कितने का था? 1240 रुपए उसकी जेब में से गए हैं और उसकी जेब में वापस कितने आ गए? क्या 1302 रुपए आ गए? तो मेरे दोस्त फायदा कितने का कमा लिया? तो आप कहेंगे जी फायदा जो हो चुका है ना वो 62 का हो चुका है। ये फायदा हुआ किस पर है? तो आप कहेंगे 1240 पर हुआ है, तो 100 पर कितना हो जाएगा? तो क्या आप लोग यहां से कहेंगे 5% का फायदा हुआ होगा? क्या आप लोग यहां से कहेंगे कि 5% का फायदा हुआ होगा? मेरी बात को दोबारा से फिर से सुन लेना, बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है, बड़ा ही लाजवाब क्वेश्चन है, आने लायक क्वेश्चन है। अगर थोड़ा सा उठाने का सोचा एग्जामिनर ने तो भाई साहब दे देगा। ध्यान से सुनिए, क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है रेनू ने 1240 रुपए में एक वस्तु खरीदी है, यानी रेनू की जेब से जो रुपए गए हैं वो 1240 रुपए गए हैं, चले गए, जेब से 1240 जा चुके हैं। रेनू ने क्या कहा? रेनू ने 25% के घाटे पर सामान बेच दिया। तो 1240 का सामान था, 25% का घाटा मतलब 75% का बेच दिया और इस रुपए से वो एक दूसरा सामान ले आई। तो यानी इस रुपए, ये रुपए जो है क्रय मूल्य बन गए। अब इससे वो दूसरा सामान लाई तो उसको 40% लाभ पर बेच दिया। तो अगर इतने रुपए का मैं 140% निकाल दूं तो क्या वो रेट आ जाएगा जिस पर दूसरा सामान बेचा है? तो दूसरा सामान जो बेचा है वो 1302 रुपए का बेचा है। फाइनली उसके पास जो रुपए आए वो 1302 रुपए आए। भाई साहब गए कितने थे? 1240, आए कितने हैं? 1302। तो फायदा कितने का? 62 का। कितने पर? क्रय मूल्य पर। तो 100 पर कितना? ठीक है, एक रेशो से इसे और करा दूंगा, बहुत आसान और बना दूंगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क में दे रहा हूं, आप मुझे बताएंगे कि क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। कैसी लगी क्लास जरूर बताइएगा। जिन लोगों ने क्लास को लाइक वगैरह नहीं किया है मेरे दोस्त, जिन लोगों ने क्लास को लाइक नहीं किया है और वो भूले बैठे हैं, वो एक बार क्लास को लाइक कर देंगे। और जिन्होंने ठान ही रखा है कि लाइक नहीं करनी है क्लास, बच्चे उन्हें कोई आवश्यकता भी नहीं है। बस आप लोग पढ़ाई करिए, मन से पढ़ाई करिए, अपनी एनर्जी को डाउन मत होने दीजिए। अपनी एनर्जी, जिस एनर्जी जोश के साथ आप लोगों ने परिणाम बैच में शुरुआत की थी, उसी एनर्जी और जोश के साथ जो है आप 15 अगस्त तक बने रहिए। वास्तव में आप लोग अपने आप को अद्भुत फील करेंगे कि हाँ वास्तव में हम लोग और लोगों से बहुत आगे आ चुके हैं। और अगर कंपटीशन को बीट करना है तो मेरे दोस्त और लोगों से आगे आना ही होगा, हर हाल में आगे आना होगा। मिलते हैं कल एक बेहतरीन क्लास के साथ। ओके, टाटा, बाय बाय।